आनंदपुर गांव अपने किसानों की मेहनत से फलता फूलता था। उनमें से थे रामदीन, उनकी पत्नी सीता और उनका बेटा मोहन। एक परिवार जो जमीन की रूह की तरह था। उनका दिन सूरज निकलने से पहले ही शुरू हो जाता था। उनके हाथों में कठोर मेहनत के निशान थे। उनके चेहरों पर मौसमों का तजुर्बा साफ दिखता था। रामदीन अपने थके हुए हाथों से हर सुबह अपने खेतों का जायजा लेते थे। उनकी आंखों में चिंता की लकीरों के बावजूद उम्मीद की एक किरण थी। सीता, जिनका चेहरा एक साधारण सूती साड़ी से ढका रहता था, अपनी गायों की देखभाल करती थी। उनका कोमल स्पर्श उनके प्यार को बयां करता था। मोहन, जवान और ताकतवर, अच्छी फसल के सपने देखता था जब वह अपने पिता के साथ जमीन जोतता था। आनंदपुर में जिंदगी साझा संघर्षों और खुशियों के धागों से बुनी एक कढ़ाई थी। पड़ोसी पड़ोसियों की मदद करते थे। उनकी जिंदगी पुराने बरगद के पेड़ों की जड़ों की तरह आपस में जुड़ी हुई थी। उनकी दुनिया ऐसी थी जहां खेतों में हंसी गूंजती थी और ताजी बनी रोटी की खुशबू हवा में तैरती थी। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का प्रमाण। मुश्किलों के बावजूद आनंदपुर के किसानों में एक अटूट स्पिरिट थी। उनके दिल उस जमीन की तरह उपजाऊ थे जिस पर वे खेती करते थे। वे समझते थे कि उनकी मेहनत एक देश का पेट भरती है और इसी ज्ञान में उन्हें अपनी ताकत मिलती थी। खेती एक जुआ थी, कुदरत के साथ एक नाच जहां जीत कभी पक्की नहीं होती थी। मानसून उनका अजीब मददगार, जीवन और तबाही दोनों का कारण हो सकता था। एक साल बारिश देर से आई, जिससे बीज बोने में देरी हुई। किसानों के चेहरों पर चिंता छा गई, क्योंकि वे आसमान की ओर देखते थे। उनकी प्रार्थनाएं सूखी जमीन पर उड़ती धूल के साथ ऊपर उठती थीं। एक और साल आसमान ने बहुत ज्यादा बरसा दिया। खेतों में बाढ़ आ गई और उनकी सारी मेहनत बह गई। गांव वाले बेबस होकर देखते रहे, क्योंकि उनकी उम्मीदें बाढ़ में डूब गई। फिर भी इन सब के बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा। वे जानते थे कि जमीन जिंदगी की तरह अनिश्चित है। बाजार ने भी अपनी चुनौतियां पेश की। फसलों की कीमतें हवा की तरह बदलती रहती थी, जिससे किसान अपने नियंत्रण से बाहर की ताकतों के रहमोकरम पर रहते थे। बिचौलिए अपनी चालाक मुस्कान और खोखले वादों के साथ अक्सर उनकी मजबूरी का फायदा उठाते थे। गुजारा करना एक निरंतर संघर्ष था। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद आनंदपुर के किसान डटे रहे। वे समझते थे कि उनका काम सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका था। पीढ़ियों से चली आ रही धरती के साथ एक पवित्र रिश्ता। उनकी दृढ़ता पुराने पेड़ों की गहरी जड़ों की तरह उन्हें तूफानों में भी जमाए रखती थी। हर दिन सूरज के उगने के साथ शुरू होता था। रामदीन और मोहन खेतों में अथक परिश्रम करते थे। उनकी हरकतें सालों की साझा मेहनत से एक जैसी हो गई थीं। उनके हाथ खुरदुरे और कठोर कारीगरों की तरह सटीकता से चलते थे। बीज बोते, पौधों को पालते और अंत में अपनी मेहनत का फल काटते। सीता, ताकत का एक स्तंभ, अपने घर का प्रबंधन करती और अपने छोटे मोटे पशुओं की देखभाल करती थीं। उनके दिन चरखे की लयबद्ध गूंज, दूध की बाल्टियों की हल्की आवाज और खुली आग पर भूनते मसालों की सुखदायक खुशबू से भरे होते थे। उनका जीवन साधारण दिनचर्या का था, फिर भी हर काम का एक मतलब था। वे हर छोटी जीत का जश्न मनाते थे। एक स्वस्थ बछड़ा, एक अच्छी फसल, तारों से भरे आसमान के नीचे एक साथ खाना। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि असली खुशी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि ईमानदार मेहनत की संतुष्टि और उन्हें जोड़ने वाले प्यार में है। उनका जीवन पसीने, मिट्टी और धूप का एक संगीत था। वे चिलचिलाती धूप में काम करते थे। उनके शरीर दर्द करते थे, लेकिन उनका हौसला बुलंद रहता था। वे समझते थे कि उनकी कड़ी मेहनत ही उनके परिवारों और भूख के बीच एकमात्र चीज थी। आनंदपुर में समुदाय की भावना फलती फूलती थी। फसल के समय पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते थे, संसाधन और श्रम साझा करते थे। खेतों में उनकी हंसी गूंजती थी, जो साझा उद्देश्य में मिलने वाले आनंद का प्रमाण थी। त्योहारों के दौरान गांव जीवंत रंगों, संगीत और नृत्य से भर जाता था। पुरानी पीढ़ी पारंपरिक ज्ञान का खजाना युवाओं का मार्गदर्शन करती थी। उन्होंने जमीन, सितारों और प्रकृति की लय के बारे में अपना ज्ञान साझा किया। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही उनकी कहानियों ने युवाओं में अपनी विरासत के प्रति गहरा सम्मान और अपनी जमीन के प्रति प्यार पैदा किया। भविष्य में चुनौतियां और अवसर दोनों थे। आनंदपुर के किसान जानते थे
कि उन्हें उन मूल्यों को बचाए रखते हुए बदलते समय के साथ तालमेल बिठाना होगा जिन्होंने उन्हें पीढ़ियों तक जीवित रखा था। उन्होंने भविष्य की ओर उम्मीद से देखा, यह जानते हुए कि जब तक उनके पास उनकी जमीन, उनका समुदाय और उनका अटूट हौसला है, वे किसी भी बाधा को पार कर लेंगे, क्योंकि वे भारत का दिल थे, एक राष्ट्र की रीढ़, और उनकी कहानी मानवता की स्थायी भावना का प्रमाण।